हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो आज का वीडियो लेक्चर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। ये 10th क्लास की साइंस के चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो हमारे पास टोटल 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें से नंबर 1 है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बाय नेम भी हमें क्लियर है कॉम्बिनेशन, जैसे दो या दो से ज़्यादा जब चीज़ें कंबाइन होती हैं तो कॉम्बिनेशन है कुछ चीज़ों का ये। तो डेफिनेशन रीड करते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कब? जब दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A प्लस B, दो रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट A भी बनेगा। एग्जाम्पल्स समझते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, वो रिएक्ट करेगा विग्रेरियसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं, एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम कहते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम बनेगा। तो दो चीज़ें हुई कंबाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे और वाटर बनेगा। तो ये थी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो चीज़ें क्या है वो आपस में कंबाइन होंगी और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर बच्चों? तो अब इसमें जो भी तीनों रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, ये तीनों रिएक्शन आपकी बुक की ही हैं, ये बुक में मेंशन्ड है। और आपको एग्जाम्पल के लिए एक जो आपकी कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड वाली जो आपकी है ना रिएक्शन, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप एज ए एग्जाम्पल लिखने के लिए भी लर्न कर लेना, और सभी रिएक्शंस आपको ना लर्न करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो नेक्स्ट हम रीड करते हैं। रिएक्शन in which heat is released along with the formation of the products are called exothermic chemical reaction। मतलब वो रिएक्शन जिसमें क्या है, हीट रिलीज होती है, मतलब निकलती है हीट। कब? जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? हीट रिलीज तो एक्सोथर्मिक, एक्सो से अब आप याद रखना कि एग्जिट मतलब एग्जिट होती है, हीट निकलती है। क्लियर? तो एक्सोथर्मिक की यहाँ कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट है हमारे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है हमारे पास मीथेन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। रेस्पिरेशन रिएक्शन जो ग्लूकोज वाली होती है, आप छोटी क्लासेस में भी इसे पढ़ते हो। तो इस रिएक्शन में भी क्या है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो निकलती है। थर्ड है द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शंस भी क्या है, आपकी बुक की है। एग्जाम्पल के लिए आप एक रिएक्शन को अच्छे तरह से याद कर लेना, लेकिन जो रिएक्शंस है वो आपको सभी आनी चाहिए। क्लियर? तो एक की पॉइंट है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफन आर एक्सोथर्मिक। मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो अक्सर एक्सोथर्मिक ही होती है, नॉट ऑलवेज बट ऑफन। क्लियर? तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बाय नेम डीकम्पोजिशन मतलब कुछ ना कोई चीज़ डीकम्पोज हो रही है, मतलब टूट रही है। तो नेम से आपको क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन रीड करते हैं। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। तो इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें से सिंपलर से कुछ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ए बी एक रिएक्टेंट था, वो डीकम्पोज हुआ, तो उसमें से हमें ए एंड बी दो प्रोडक्ट मिले। क्लियर? तो इसकी एग्जाम्पल्स। अब ना एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले एक आपको बात क्लियर करती हूँ।
जैसे ना डिकम्पोज हुई है, कोई चीज़ ब्रेक डाउन हुई है, तो किसी चीज़ के ब्रेक होने का कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो उसी तरीके से हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, ठीक है। या तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है हीट, कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो हीट की वजह से ब्रेक होगा, कि हमने अपने रिएक्टेंट को हीट दी और वो हीट की वजह से ब्रेक हो गया। क्लियर। तो फर्स्ट है इसमें हमारे पास फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हमने हीट दी, वो ब्रेक हुआ फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। क्लियर। सेकंड हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन, इसे हमने हीट दी, ये ब्रेक हुआ क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये दोनों रिएक्शन आपकी बुक की ही हैं। रिएक्शंस आपको सभी याद करनी है। रिएक्शन की प्रैक्टिस चाहे आप लिख कर लेना, पर रिएक्शंस इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को भी हमने हीट दी, ये ब्रेक हुआ लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। क्लियर। तो सेकेंड टाइप आती है हमारे पास बाय लाइट, मतलब हमने किसी रिएक्टेंट को लाइट में यानी कि सनलाइट में रखा और सनलाइट की वजह से वो ब्रेक हो गया। तो एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, इसे हमने सनलाइट में कुछ टाइम के लिए रखा तो ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो गया। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड को हमने कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रखा, ये सिल्वर और ब्रोमाइड में ब्रेक हो गया। तो लास्ट जो टाइप है हमारी डिकम्पोजिशन की वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, तो हमारे पास जो वाटर था वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। तो ये 3 टाइप बाय हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास डिकम्पोजिशन होता है। ओके, these reactions required energy in the form of heat, light or electricity to break down the reactant. They are called endothermic reactions. तो मतलब वो reactions जिन्हें heat, light या electricity चाहिए ब्रेक डाउन होने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो की पॉइंट क्या है हमारे पास? की पॉइंट क्या है? वन थिंग ब्रेक्स इनटू मेनी। अगर एक चीज़ है वो टूटेगी मैनी चीज़ में, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा में, नीड्स एनर्जी, तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हमारे पास, जैसे हमने पहले एक्सोथर्मिक पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक हमने क्या पढ़ी थी? जिसमें हीट एग्जिट करती है, रिलीज होती है, द रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो होती है एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी। तो एंडोथर्मिक में आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो एंडोथर्मिक की हमारे पास डेफिनेशन होती है, अ रिएक्शन दैट द सिस्टम ऑब्जर्व एनर्जी। वो रिएक्शन जिसमें क्या है, जो सिस्टम है, रिएक्टेंट है, वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। जैसे उसने हीट को ऑब्जर्व किया, फिर सनलाइट को ऑब्जर्व किया, तो वो अपने सराउंडिंग में से क्या है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन वो ब्रेक हो जाता है। क्लियर। तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, तो बाय नेम हमारे पास क्लियर है कि कोई चीज़ होगी वो अपनी प्लेस से क्या है, हट जाएगी, तो डिस्प्लेस हो जाएगी। ओके, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब वो रिएक्शन जैसे जिसमें ना कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उससे जो वीक एनर्जी वाला एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव, उसे रिमूव कर देगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। जैसे हमारे पास ए एक एलिमेंट है, बी सी हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। तो ए क्या है, एक क्या है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है, अपनी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी से बी को डिस्प्लेस कर देगा और बी की जगह ले लेगा ई के साथ, और बी अकेला हो जाएगा। क्लियर। तो ये होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल 1 से क्लियर करते हैं। हमारे पास है आयरन नील इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब एक आयरन की नील है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में है, जो ब्लू कलर का है। तो सोल्यूशन के में जब वो कुछ टाइम रहेगी तो सोल्यूशन उस आयरन नील के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या है, जो कॉपर का सोल्यूशन है हमारा, आयरन नील के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो आयरन है वो कॉपर की जगह ले लेगा, तो सोल्यूशन बन जाएगा हमारा
फेरिक सल्फेट और जो आयरन है उस पर कॉपर की कोटिंग हो जाएगी। बिफोर ऐसे था, आफ्टर 20 मिनट्स ये हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, तो ब्लू कलर फेड्स, तो हमने कहा था जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का है, वो कुछ टाइम बाद फेड हो जाएगा एंड टर्न पेल ग्रीन, फेरिक सल्फेट बन जाएगा जिसका कलर है पेल ग्रीन। दूसरा, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ द कॉपर, जो कॉपर की कोटिंग होती है रेडिश ब्राउन, जैसे जिसे बोलते हैं कि जंग या जंगाल लग गया, तो रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग है वो आयरन एल के ऊपर आ जाएगी। रिएक्शन से समझते हैं, हमारे पास था आयरन एल प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। आयरन था हमारा मोर रिएक्टिव, तो ये मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो अपनी मोर रिएक्टिव एनर्जी को यूज़ करेगा और कॉपर को कर देगा यहाँ से आउट और खुद आ जाएगा कॉपर की प्लेस पर। तो कॉपर को इसने कर दिया डिस्प्लेस और कॉपर हमारा अलग निकल जाएगा। क्लियर। तो अदर एग्जांपल्स है हमारे पास, जिंक विथ कॉपर सल्फेट, इसमें से जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास लेड एंड कॉपर क्लोराइड, तो जो लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बन जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर अलग निकल जाएगा। तो की पॉइंट क्या है इसमें, द स्ट्रॉन्गर, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऑलवेज किक आउट द वीकर वन, वो वीक को हमेशा किक आउट कर देगा वीकर वन को। तो नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ टाइप जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब इसमें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट। जैसे जो ए है वो क्या करेगा, सी की जगह ले लेगा और हमारे पास ए डी बन जाएगा, और यहाँ में से जो बी है और सी है ये दोनों अलग अपना कंपाउंड बना लेंगे बी सी। तो इसमें क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्टिविटी से इसे समझते हैं, तो ये एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बुक में 1.10, मिक्सिंग सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट हमारे पास सोल्यूशन है, इसे हम मिक्स करेंगे विद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ। तो इसमें क्या होगा, जो सोडियम है वो जो हमारा सोडियम है वो क्लोराइड के साथ चला जाएगा, तो वो बना लेंगे हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आके बना लेगा बेरियम सल्फेट। लेकिन जो बेरियम सल्फेट होता है ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। ये क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, कोई भी रिएक्शन है जो प्रेसिपिटेट मतलब एक वाइट पाउडर बनाती है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, वो वाटर में पानी में मिक्स नहीं होता। क्लियर। तो नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, एक सब्सटेंस है उसने अपने पास ऑक्सीजन को ऐड कर लिया और हाइड्रोजन को लूज कर दिया, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, एक सब्सटेंस है उसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया और हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, वो होता है रिडक्शन। एग्जाम्पल के लिए हीटिंग कॉपर पाउडर, हमारे पास कॉपर है उसे हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, तो क्या किया, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कॉपर गेन ऑक्सीजन तो मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो बना क्या, ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बना जिसे हम कॉपर 2 ऑक्साइड बोलते हैं। अगेन तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को पास कर दिया ओवर द हॉट कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर ऑक्साइड हमारे पास था उसमें से हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया, तो अब इसने ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन गेन कर ली। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज की तो वो रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर। तो वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड, एक ऑक्सीडाइज हो गया एक रिड्यूस हो गया केमिकल रिएक्शन में, तो सच अ रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे अगेन समझाया गया है कि कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया तो कॉपर, हाइड्रोजन ने तो हुई रिडक्शन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की तो ऑक्सीडेशन। तो इसी के साथ हमारी 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं कंप्लीट।
होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।